Hello guys, so I am going to start a new topic, electric potential due to electric dipole. So in this topic we have to calculate electric potential due to electric dipole. हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, जिसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं. अब हमें जो पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो जब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कैलकुलेट करना है तो पहले इलेक्ट्रिक डायपोल ही बना लेते हैं. ये रहा एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये नेगेटिव चार्ज जो किसी पॉइंट ए पे पड़ा है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज जो किसी पॉइंट बी पे पड़ा है. अच्छा, पहले टॉपिक लिख देते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कैलकुलेट करना अपन को. तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a डिस्टेंस होती है. तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. मान लिया वो एक्सटर्नल पॉइंट है यहां कहीं सिचुएटेड है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है मेरा कुछ P, और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. इस इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल सेंटर है, वो जो एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट होता है वो डायपोल सेंटर होता है. ये इसका डायपोल सेंटर है, वो है O, यानी ये जो है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या है? एक सेंटर पॉइंट है जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल सेंटर बोलते हैं. और इस P की इस O से जो डिस्टेंस है वो है कुछ स्मॉल r, यानी ये जो P पॉइंट है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. मैं मान लिया इस P की इस A पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है कुछ r1. कोई भी डिस्टेंस होगी, अपन ने अज्यूम कर लिया भाई कुछ r1 डिस्टेंस है. सिमिलरली इस P की इस B पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कुछ r2, यानी ये कुछ r1 डिस्टेंस है, ये कुछ r2 डिस्टेंस है. और ये एक्सटर्नल पॉइंट P सिचुएटेड कहाँ है? इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. अच्छा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V इक्वल्स टू होता है KQ डिवाइड बाय R. KQ बाय R ये होता है. अब ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. अच्छा देखो, यहाँ पे दो चार्ज है, एक तो नेगेटिव चार्ज और एक रहा पॉजिटिव चार्ज. तो इन दोनों ही चार्जेस की वजह से सबसे पहले इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर देते हैं, फिर दोनों को सम कर दूंगा तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा. पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं कुछ पोटेंशियल है, वो जो पोटेंशियल है वो है कुछ V1. V1 किसकी वजह से आ रहा है? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से. होगा कितना पोटेंशियल? V इक्वल्स टू KQ बाय R. तो Q कितना है? Q है हमारा नेगेटिव का, तो माइनस ऑफ Q डिवाइड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी है? A टू P R1, यही है. और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस KQ डिवाइड बाय R1. ये होगी इक्वेशन नंबर. अच्छा, ये किसकी वजह से आ गई? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा. मान लिया पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है कुछ V2. ओके, अब V2 कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला पता है KQ बाई R. तो Q देखो यहाँ पे किसका है? Q है पॉजिटिव नेचर का, तो लगाए नहीं लगाए पॉजिटिव साइन, बात वही है, यानी KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R2. ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2. अच्छा देखो, हमने V1 और V2 कैलकुलेट कर दिया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. दोनों ही चार्जेस की वजह से इस एक्सटर्नल पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आएगा. अब मुझे क्या करना है? टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू डायपोल. तो क्या करते हैं? इन दोनों को सम करते हैं. एक लाइन लिख देता हूं यहां पे, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू, यहां से लिख देता है टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P. टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी इस P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू डायपोल. मान लिया वो टोटल पोटेंशियल है कुछ V, और वो V बराबर किसके हैं? V1 प्लस V2 के. पुट कर दो ये वैल्यूज. V इक्वल्स टू V1 कितना है? माइनस KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन
R2। अच्छा के क्यू कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो के क्यू कॉमन लूँगा तो V इक्वल्स टू के क्यू। अच्छा देखो इस प्लस वाले 1/R2 को मैं पहले लिख देता हूँ 1/R2 फिर माइनस का 1/R1। मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस वाले 1/R2 को पहले लिख दिया, लिख सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख दिया। तो ये जो मेरे पास में पोटेंशियल आया, अच्छा एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम लेके अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या वैल्यू आएगी, V इक्वल्स टू के क्यू। एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो यहां बेस में वैल्यू आएगी R1 R2, ऊपर कितनी वैल्यू आएगी R1 माइनस R2। ये जो पोटेंशियल आया है मेरे पास में, ये पोटेंशियल आया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे, इस एक्सटर्नल पॉइंट P पे। अच्छा हम लोग अगर यहां तक सॉल्व करें, तो हमारा पोटेंशियल तो कैलकुलेट हो गया इस एक्सटर्नल पॉइंट P पे, बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करते हैं हम इस फॉर्मूले को और आगे सॉल्व करने की। अगर इसे और आगे सॉल्व करें तो हो सकता है हमारा ये जो फॉर्मूला है, जो पोटेंशियल है, किसकी फॉर्म में आ जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्म में हमें मिल जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए इस R1 और इस R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि भाई R1 और R2 की वैल्यू कितनी है। अगर वो मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो हो सकता है ये फॉर्मूला और आगे अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो कोशिश करते हैं R1 और R2 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कितनी होती है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे इस डायग्राम में ये O है हमारा सेंटर पॉइंट, यानी डाइपोल का सेंटर है ये O। मैं क्या करता हूं, इस प्लस क्यू से माइनस से पॉजिटिव के बीच की डिस्टेंस है 2 है, तो इस सेंटर से हर एक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है A, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी है, कुछ A। भाई कंप्लीट 2A है तो यहां से यहां तक की A होगी और यहां से यहां तक की भी कितनी होगी, A ही होगी। अच्छा ये जो मेरी डिस्टेंस है O to P, ये इस AB लाइन से कुछ थीटा एंगल बना रही है, कुछ एंगल कितना बना रही है, कुछ थीटा एंगल पे बना रही है। यानी ये जो OP है वो इस लाइन AB से कितना एंगल बना रही है, कुछ थीटा एंगल बना रही है। अगर मैं इस लाइन को पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा दूं, बढ़ा सकते हैं भाई, पीछे की तरफ कितना ही बड़ा है, हमें तो केवल आगे वाला पोर्शन चाहिए, इस O से P वाला जो R दे रखा है, पीछे वाला पोर्शन से अपन को लेना देना ही नहीं है। पीछे वाले अगर मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ा दूं और बढ़ा के अगर मैं इस A और B से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लिया मैं इस A से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और वो परपेंडिकुलर जाके मिलता है कुछ C पॉइंट पे। सिमिलरली इस B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और वो परपेंडिकुलर जाके मिलता है कुछ D पॉइंट पे। क्लियर। अच्छा जब ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। जब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अच्छा अब देखो एक केस ले लेते हैं, यहां पे एक केस ले लेते हैं, लेट A इज लेस देन R। यानी जो हमारी A है, A कौन सी है, इस डाइपोल के सेंटर से किसी भी चार्ज, एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और A तो वैसे भी 2A ही बहुत कम है, तो A तो बहुत ज्यादा कम होगी। और ये A किससे ज्यादा कम है, इस डिस्टेंस से O से P तक की जो डिस्टेंस है उस R से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। जब ये केस लेते हैं कि भाई A इज लेस देन R है, तो देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है PAC, यानी ये PA और C। इस वाले ट्राइंगल में ये जो PA है या जो AP है वो लगभग बराबर है, यानी AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल है इस PC के। यानी जो इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें AP लगभग किसके बराबर है, PC के। जब मैं ये केस ले लेता हूं, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में PD और B में ये वाली जो साइड है PB वो लगभग बराबर है इस PD के। यानी इधर AP अप्रोक्सीमेटली इक्वल है PC के, इधर PB अप्रोक्सीमेटली इक्वल है PD के। अच्छा देखो अब ध्यान से, इधर ये जो मेरी AP है बराबर है PC, P to C ये रही। अच्छा इस PC को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस PC को लिख सकता हूँ PO प्लस OC, लिख सकते हैं ना। ये कंप्लीट PC है तो ये यहां से यहां तक PO और यहां से यहां तक OC, तो मैं लिख सकता हूं भाई PO प्लस OC। क्या AP पता है क्या हमें, बिल्कुल A से P पता है R1 इक्वल्स टू PO पता है, P से O भी पता है कुछ R प्लस OC। हमें OC कैलकुलेट करनी है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखना,
ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए ओ और सी, यानी ये ए ओ सी एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में ये रहा एंगल, तो एंगल के सामने वाला ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, यही फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे बेस कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनियस पता है। अच्छा, बेस और हाइपोटेनियस कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। और ये फॉर्मूला था किसका, ये था कॉस थीटा का, कॉस थीटा का फॉर्मूला था। यानी कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस तो है ओ सी, ये हो गया ओ सी, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये रहा ए। तो अगर मैं यहाँ से ओ सी कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, ओ सी इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। आ गया यहाँ से ओ सी, पुट कर दो ये वैल्यू, तो आर वन कितनी आ गई यहाँ से, आर वन इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस ए कॉस थीटा, ये आ गई आर वन। सिमिलरली अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं आर टू। आर टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये पी बी इक्वल टू किसके बराबर है, पी डी के। अच्छा, इस पी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ओ माइनस ओ डी, कुछ ऐसा लिख सकता हूं। पी ओ में से ओ डी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पी डी बचेगा मेरे पास में, तो इसको लिख सकता हूं मैं पी ओ माइनस ओ डी। पी बी की वैल्यू पता है आर टू, पी ओ की वैल्यू पता है आर माइनस ऑफ ओ डी। ओ डी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, वही फॉर्मूला वही तरीका। ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनियस हमें पता है ए है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ओ सी की जगह ये वैल्यू आ जाएगी ओ डी, और ओ डी आ जाएगी यहाँ से वापस ए कॉस थीटा। तो वापस ओ डी भी कितनी आएगी, ए कॉस थीटा, यानी कि आर टू इक्वल्स टू स्मॉल आर माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो R1 और R2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, दोनों ही वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या था हमारा, V इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, यही फॉर्मूला था। पुट कर दो ये R1 और R2 की वैल्यू यहां पे। इस डायग्राम को रफ कर देता हूं मैं भी। और जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक बार R1 और R2 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो पहले अपन इसी को सॉल्व कर देते हैं, एक बार R1 और R2 को सब्ट्रैक्ट करवा के देखते हैं क्या आता है। R1 माइनस R2, R1 कितनी है, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R2 करूंगा तो माइनस का R माइनस माइनस प्लस का ए कॉस थीटा, तो R से R क्या होगा, कैंसिल आउट। R1 माइनस R2 कितनी आई, 2a कॉस थीटा। देखो R1 माइनस R2 आ गई 2a कॉस थीटा आ गई। अब R1 R2 कैलकुलेट कर देते हैं। R1 R2 कितनी होगी, कैलकुलेट करो, R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी R1 R2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने केस क्या लिया है, हमारा ए क्या है, लेस देन आर है, आर से बहुत ज्यादा छोटा है। तो जब ए आर से बहुत ज्यादा छोटा है तो ये वाली जो टर्म है माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी, लगभग नेग्लिजिबल। तो यहां से R1 R2 बराबर होगी केवल आर स्क्वायर के। क्लियर, पुट कर दो ये वैल्यू। ये रहा मेरा V इक्वल्स टू के क्यू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 आ रही है 2a कॉस थीटा डिवाइड बाय R1 R2 आ रही है आर स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये 2a और q ये दोनों मिलके वापस बन रहा है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P का फॉर्मूला P इक्वल्स टू 2aq था, तो यहाँ पे P लिख सकते हैं बिल्कुल। तो V इक्वल्स टू k, ये हो गया P, ये हो गया कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी फॉर्म में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो P आ गया ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला भी सही है, KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है, इसीलिए अपन ने R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट की। जैसे ही पुट की, ये किस फॉर्म में आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की फॉर्म में आ गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ पे दो केस ले सकते हैं हम लोग, एक बार थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एक्सियल पे हो तो किसी भी पॉइंट पे हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इक्वेटोरियल पे अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, V की 0 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तब तक के लिए गुड बाय।